सभी को सादर जय जिनेन्द्र। क्लास प्रारंभ करते हैं नवका गिन के। नमो वरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्झायानं, नमो लोय सवै साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सवै पाव पनासनो, मंगलाड़ंच सवै सिंह, पड़मम हुवई मंगलम, पड़मम हुवई मंगलम। सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना सबको? जी भैया। हमारा आज का विषय था पहली बार संकेत कौन कौन से जीव प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम ये थोड़ा जानते हैं 5 मिनट कि संकेत का अर्थ क्या है। संकेत कहें, सम्यक दर्शन कहें, सम्यक कहें, इन सब का तीनों का एक ही मतलब है, सम्यक दर्शन। इसमें दोनों दोनों तीनों में कोई भिन्नता नहीं आती। काफी जगह भेद विज्ञान का शब्द भी प्रयोग में आता है, वो भी इसके तुल्य समझा जा सकता है। अंतर इतना ही है कि इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ही भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान पहली प्रारंभिक स्टेज नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद जीव को भेद विज्ञान प्राप्त होता है। हमने काफी बार अभी तक गुरुओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से जानने का प्रयास किया कि सम्यक दर्शन हम कहते आए हैं, लेकिन होता क्या है? ये बहुत दुर्लभ है। आज के इस काल में, पंचम काल में, भरत क्षेत्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन प्राप्त करना अत्यंत ही दुर्लभ है। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, 2010 के आसपास की बात थी। हमारे क्षेत्र में संत विराजे हुए थे। उन्होंने मेरे से बोला, डायरी में पढ़ो क्या लिखा है। डायरी का पहला पेज खोला, उसमें तत्वार्थ सूत्र का पहला ही पद था, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। मेरे से उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया गया। इससे पहले मैं जवाब देता, उन्होंने खुद ही इसका प्रारंभ स्वयं के अंदर ही बताना प्रारंभ किया। उन्होंने मेरे से कहा कि आज के काल में सम्यक दर्शन केवल ज्ञान के तुल्य समझना। आज केवल ज्ञान तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आज किसी भी जीव को, धार्मिक जीव को, जिसको हम बोलें कि वो धर्म की इच्छा करता है, धर्म करना चाहता है, तो अगर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो उसे छोटा मत समझना। उसे ये समझना, आल के काल में केवल ज्ञान के तुल्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। ये बहुत बड़ा शब्द था, कहने के लिए एक लाइन थी, लेकिन ये बहुत ही मर्म स्पर्शी है। इसको गहराई में आगे देखेंगे, जानेंगे तो मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों है, इसको इतना दुर्लभ क्यों बताया। गुणस्थान के स्वरूप के अंदर काफी बार हम लोग साधु संतों के माध्यम से पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, गुणस्थान गुणस्थान कहते हैं। क्यों गुणस्थान भी क्या होता है, ये इसका मिला हुआ एक विषय है, इसलिए मैंने आपको 2 लाइन बताना प्रारंभ कर दिया इसके साथ में। चरित्राणी, जितने भी जीव के पास चरित, अचरित इत्यादि गुण होते हैं, उनका आरोहण क्रम, मतलब चढ़ती अवस्था, तो गुणस्थान के नाम से बताया गया। इसको तात्विक शब्द में कहूं तो ज्ञान दर्शन चरित्र आदि गुणों की जो एक आरोहण क्रम है, उसको गुणस्थान के नाम से बताया गया। अब ये बताने का मेरा पर्पज यह है कि सम्यक दर्शन किसी जीव को होना का अर्थ है कि वो चौथे गुणस्थान को जीव में प्राप्त किया है। अर्थात जब कोई भी साधक, शावक शाविका, साधु साध्वी अगर चौथा गुणस्थान फरसते हैं तो वो बेसिकली सम्यक दर्शन वाले साधक कहलाते हैं। ये उसके बाद की व्यवस्था है। अब ये कि ये समझना कि सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्रकार से समझे। इसको बेसिकली 2 प्रकार से बताया गया। एक व्यवहार भाषा के रूप में हमने बात करते हैं, और एक निश्चय भाषा। निश्चय भाषा वैसे तो केवल ज्ञानियों का विषय है, मेरे आपका विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने की दृष्टिकोण से, परिभाषिक तरीके से, जैसा कि भगवान महावीर ने हमें बताया, उस रूप से उन शब्दों को समझते हैं और जानते हैं कि निश्चय की भाषा क्या है और व्यवहार की भाषा क्या है। व्यवहार के अंदर हम ये कहें तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दृढ़ श्रद्धा करना। यहाँ सु शब्द लगाया, सु का अर्थ है बेसिकली देव गुरु धर्म। देव मतलब कि बेसिकली यहाँ पर जो देव है, जैन दर्शन में देव का अर्थ देवी देवता से नहीं होता, यहाँ पर देवता का अर्थ अरिहंत देव से होता। अरिहंत सिद्ध भगवान की हम जब बात करते हैं उसको हम देव से नाम से बोलते हैं। और सु मतलब जो सही, सम्यक, सम्यक सही का नाम को जैन दर्शन में सु लगा के, एक शब्द लगा के उसको परिभाषित सब पूरा किया जाता है। इसी प्रकार सुगुरु,
गुरु का अर्थ बेसिकली, हम वैसे तो जिससे भी कुछ सीखे जीवन के अंदर, वो हमारा जीवन में व्यवहारिक दृष्टिकोण से गुरु कहलाता है। चाहे वो हमारा एक छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं। हमारे माता पिता और हमारे गुरुजन साधु इत्यादि, ये सभी गुरु की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु एक विशेष महत्व रखता है। अर्थ मैंने बोला सुगुरु। सुगुरु का अर्थ है जिसमें साधु के गुण विद्यमान हो। कौन से साधु के गुण? भगवान महावीर ने नवकार सूत्र की अपेक्षा से 5 पद बताए। इन 5 पद के अंदर हम 5वें पद की बात करते हैं। नमो लोए सभे साधुनम, अर्थात हम लोग के सभी साधु संतों का नमस्कार करते हैं। कौन से लोग के साधु? साधु तो बहुत सारे घूमते हैं हमारे आसपास में। क्या सभी साधु हैं? नहीं। सभी साधु तो हो सकते हैं, लेकिन सभी सुसाधु नहीं हो सकते। सुसाधु का अर्थ है जिसमें साधु के 27 गुण जो भगवान महावीर ने बताए, वो जिसमें विद्यमान हो, उसको हमने सुसाधु के नाम से परिभाषित किया। समझ में आया? यहाँ पे मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। मैंने आपको सुदेव की बात की थी। सुदेव का अर्थ है हमारे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान। अरिहंत कौन से भगवान? जिसमें 12 गुण विद्यमान है। सिद्ध भगवान कौन से? जिसमें 8 गुण विद्यमान है। जिसमें ये विद्यमान गुण होते हैं, उनको हम अरिहंत और सिद्ध के नाम से बोलते हैं। ये दोनों ही पद बेसिकली देव पद के अंदर आते हैं। सुदेव के अंदर दोनों ही पद निहित होते हैं। दूसरे नंबर पे हमने बात करी सुगुरु की। सुगुरु की मैं फिर समराइज कर देता हूं कि जिसके अंदर, जिस भी साधक के अंदर साधु के 27 गुण जो भगवान महावीर ने बताए, वो अगर विद्यमान हैं, उसको हम सुगुरु के नाम से परिभाषित करते हैं। जिसमें ये गुण नहीं है, उसको हम सुगुरु की परिभाषा में नहीं रखते हैं। तीसरा आया धर्म। धर्म के आगे भी हमने सु लगाया, सुधर्म। अब धर्म तो बेसिकली हमारे यहाँ अनेकों अनेकों धर्म, हजारों धर्म, कितने, कोई संख्यात असंख्यात कुछ भी मैं कह सकता हूँ, कोई सीमा नहीं है यहाँ के धर्म कहने की। लेकिन यहाँ पर भी हमने क्या लगाया? सुधर्म। सुधर्म का अर्थ है जैसा कि हमें केवल ज्ञानियों ने धर्म का स्वरूप बताया। केवली प्ररूप रूपी धर्म, इसका पूरा नाम होता है केवली प्ररूपित दयामय धर्म, को हमने बोला सुधर्म। बेसिकली जहां पर अहिंसा, संयम और तप, दशवकालिक सूत्र में पहले ही पद आता है। ठीक है ना? दमो मंगल मुक्ति ठम, अहिंसा संयमो तवो, देवा भीतम नमन संति, जैसे धमे से मनु। यहाँ पर पहली लाइन में हमने बोला अहिंसा, संयम और तप। तो जिस धर्म के अंदर अहिंसा का समावेश हो, संयम का समावेश हो और तप का समावेश हो, जिसमें ये तीनों निहित हों भगवान की निर्देशों के अनुसार, उसको हमने सुधर्म का प्रतीक माना। एक लाइन में कहूं तो अरिहंत देव केली प्ररूपित धर्म के द्वारा जो हमें बताया गया धर्म का स्वरूप, उसको मानना सुधर्म कहलाता है। तो बेसिकली हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा को समराइज करने की हमने प्रयास किया। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के द्वारा निर्देशित किया गया, बताया गया, प्ररूपित किया गया, उसको हमने सम्य उस पर दृढ़ श्रद्धा हमने रखी। तो हमने बोला हमें सम्यक दर्शन के ऊपर हमने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं है। ये इसमें अभी सिर्फ पहला स्टेप ए है। अभी 20 स्टेप को और देखना है। आपने सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करी, तो सिर्फ इतने माह से मैं आपको सम्यकदर्शी का रूप भगवान ने जैसा बताया वो नहीं कह सकता। आप कहेंगे क्यों? इसके लिए हमें एक और परिभाषा साथ में और जोड़नी पड़ेगी, वो है कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना। जब तक ये दोनों बातें पूर्ण रूप से नहीं आएंगी, तो हमारी सम्यक दर्शन की परिभाषा अपूर्ण है, पूरी नहीं है, और इससे अंदर आप भ्रमित हो सकते हैं। जिस प्रकार हमने बताया सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के बारे में, इसी प्रकार आप कुदेव, कुगुरु और कुधर्म को समझ सकते हो। जो भी धर्म केवलियों के द्वारा बताया हुआ नहीं है, जो भी व्यक्ति उसका पालन करता है, उसको हमने सुदेव में गिना है। अगर वो नहीं है तो हम इसको कुदेव में गिनते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति जो अभी पूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया गया, अगर उसने कोई भी धर्म की परिभाषा बताई, उस परिभाषा को हम लोग सुदेव के द्वारा बताया हुआ नाम मानकर कुदेव के बारे मानते हैं। कारण हमारा कोई राग द्वेष नहीं है। इसका सिले सिंपल कारण है, जो व्यक्ति अभी पूर्ण केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उसके द्वारा त्रुटि होने के, गिलती होने की पूरी पूरी संभावना संभव है, हो सकती है। इसके पीछे हमारा द्वेष भाव नहीं है। सिंपल ये है कि किसी के द्वारा कोई गलत प्ररूपना की गई और हमने इसको मान्य करके पालन करना शुरू कर दिया, हम रास्ते से भटक जाएंगे।
हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। उस मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें सही रास्ते को समझना आवश्यक है। इसलिए हमें कुदेव के लिए श्रद्धा नहीं करनी। इसी प्रकार कुगुरु, जो बेसिकली जितने भी साधु सतियां इस संसार में, लोक में किसी भी रूप में हैं, अगर वो भगवान के द्वारा निर्देशित साधु के 27 गुणों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात वे वो गुण उनके जीवन में नहीं होते हैं, उसको हमने बेसिकली कुगुरु माना, सुगुरु नहीं माना। कारण वही बेसिकली, अगर हमने केवली द्वारा प्ररूपित धर्म को पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम गलत रास्ते पर चलेंगे और मंजिल से भटक जाएंगे और हम मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कुधर्म, जैसे हमने अभी सुधर्म की बात की थी, केवलियों द्वारा प्ररूपित धर्म, दया में धर्म को हमने सुधर्म माना। इसी प्रकार जितने भी छद्मस्त प्राणी जिन्हें अभी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, चाहे वो 4 ज्ञान के धारक क्यों न हो, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, उनके द्वारा किया गया कोई भी कथन वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। ये भगवान की वाणी है, मेरा कथन नहीं। इसलिए बेसिकली सम्यक दर्शन की पूर्णता करने के लिए हमें कंडीशन ए कंडीशन बी दोनों को मान्य पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण मानना पड़ेगा। दोबारा इसको बोलता हूं, सुदेव सुगुरु सुधर्म पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा करना, साथ साथ कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना। अगर ये दोनों बातें ए और बी किसी जीव के अंदर हैं, तो हम उसको मान सकते हैं वो सम्यक दर्शन की राह पर आगे चल पा रहा है, सम्यक दर्शन पाने के योग्य हो सकता है। अभी इसके बाद चर्चा आगे और विशेष बात बचती है। कई बार हम जब भी कोई भी पुस्तक आगम इत्यादि पढ़ते हैं या कोई चिंतन करते हैं, काफी बार हमारे मन में ये बात आने लगती है, पता नहीं ये बात सही है या नहीं, पता नहीं भगवान ने ये बात सही बताई या नहीं बताई। ये हमारा भ्रम होता है। भगवान ने गलत कोई बात बताई ही नहीं। हमारी बुद्धि की अल्पता, हमारे अल्प ज्ञान के कारण हम उसको समझ नहीं पाते, तो समझते हैं कि पता नहीं एक प्रश्न चिन्ह है, इस किताब में, इस आगम में सही लिखा है या नहीं। हमें शंका करनी ही नहीं। हमें सिंपल भगवान की वाणी पर एक रूपता रखकर पूर्ण रूपेण श्रद्धा करनी है। इसलिए बेसिकली जब भी कोई शंका का विषय आए, तो शंका ना करके भगवान ने एक लाइन बताई, तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहि पवेयम। अर्थात भगवान ने जैसा रूप बताया वो वही है, वही सत्य है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं गुरुओं से आगे जानूंगा, समझूंगा, ये बात आगे पुष्ट हो जाएगी। तो इस लाइन को बेसिकली कई बार हम लोग व्यवहार के अंदर एक शब्द प्रयोग करते हैं केवलीगम में। कई बार हमारे द्वारा कोई समाधान नहीं दिया जाता कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, हम एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। उस समय हम क्या कहते हैं, भाई केवली गम में मान के आगे चल देते हैं, भगवान ने जैसा बताया वही है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा, ये मेरी स्वयं की कमी। ठीक है। इसके आगे जब कोई व्यक्ति ये बात मान लेता है, उसके आगे फिर एक दूसरी लाइन और आती है। बेसिकली जब हम ये मान लेते हैं, तमेव सच्चम निसंकम जम जिन्हि पव्यम, अर्थात वीतराग सर्वज्ञ सर्वदर्शी देवादि देव ने जो प्रतिपादन किया वे पूर्ण रूप से सत्य है, संदेह रहित है। इस प्रकार हृदय से मानने वाला एक निर्णय और लेता है। वो क्या बोलता है, निगंथम पावनम अट्ठे अयम परमठे से अट्ठे से अनट्ठे। आप कहेंगे इसका अर्थ क्या हुआ। सबसे पहले मैंने शब्द प्रयोग करा निगंथम पावनम, अर्थात निर्गतन निर्गंथ। निगंथम का अर्थ है निर्ग्रंथ, पावनम मतलब प्रवचन। जो निर्गंथ प्रवचन है वही अर्थ है। अट्ठे का अर्थ होता है अर्थ है, वही अर्थ है, वही सही है। ठीक है ना। जब हम ये मान लेते हैं, इसके आगे अभी पूर्णता नहीं है। एक लाइन और आई, अयम परमट्ठे, यही परम अर्थ है। पहले हमने बोला निर्गुण प्रवचन ही अर्थ है। ध्यान से समझना, एक एक शब्द बड़ा कीमती है। नहीं समझ में आज दोबारा पूछ सकते हैं आप। निगंतम पावनम अट्ठे, निर्गुण प्रवचनी अर्थ है, यही परम अर्थ है। जब ये भी बैठ गई, तो इसके बाद हमने तीसरा शब्द बोला से नट्ठे। इसके अलावा संसार में जितने भी प्रवचन हैं सभी अनर्थ हैं, अर्थात सभी मान्य नहीं हैं। इन तीन शब्दों का एक ही पद के अंदर तीन अलग अलग कैटेगरी आई। निगंतम पावनम अट्ठे पहला पद आया, अयम परमट्ठे दूसरा पद आया, से अनट्ठे तीसरा पद आया। द्वारे फिर रिपीट करता हूं, निर्गंत प्रवचन ही अर्थ है, यही परम अर्थ है, से नट्ठे। इसके सिवाय संसार के जितने भी प्रवचन हैं सभी अनर्थ हैं। इन तीनों के ऊपर जब हमने पूर्ण रूप से श्रद्धा कर दी, तो हम देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं।
पहले प्रवचन में जब हमने बोला निगंतम पावनम अट्ठे, निर्गंत प्रवचनी अर्थ है, ये कहते ही, ये मानकर ही हम समझ सकते हैं जीव साधक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सम्यक दृष्टि की श्रेणी में स्थान पाने योग्य है। ये पहले पहले नोट कर सकते हैं हम। दोबारा बोलता हूं, अगर आपने पूर्ण रूप से श्रद्धा कर ली इन तीन शब्दों पर, निर्गंत प्रवचन ही अर्थ है, निगंतम पानम अट्ठे, आप समझ लेना कि आपका एडमिशन होने के लिए आप एलिजिबल हैं, सम्यक दृष्टि की श्रेणी में स्थान पाने योग्य आपका जीवन है। इसके बाद जैसे ही बेसिकली आपने अगर ये बात मन में और धारण कर ली, यही परम अर्थ है, मुझे इसमें कोई शंका ही नहीं है, ये समझ लेना आप अपने अंदर एक आभास कर सकते हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, इस बात का निर्णय आप स्वयं के अंदर टिक मार्क लगाने की योग्यता रखते हैं। हम सम्यक दृष्टि हैं, क्या समझकर? यही परम अर्थ है, निर्गंत प्रवचन ही अर्थ है, और जैसे ही हमने बोला यही परम अर्थ है, यही सब कुछ है और कुछ नहीं है, तो हमने क्या बोला, मैंने कहा आपको, आप सम्यक दृष्टि की गिनती में अपने को गिन सकते हैं। तीसरा पद से अनट्ठे, जैसे ही आपने ये समझा कि संसार के जितने और अन्य प्रवचन हैं ये वो सब अनर्थ हैं, ये समझते ही आपके अंदर एक स्टेप आगे आप और चले गए, जिसका अर्थ है आप में मोक्ष पाने की योग्यता स्वयं में उपस्थित हो गई। और आप जितने भी हम सभी यहाँ पर हैं, हमारा सबका लक्ष्य क्या है? हमें मोक्ष प्राप्त करने की लालसा है। हमने जब एक ग्रुप बनाया था, हमने सिंपल बोला मोक्ष किस किस को जाना है। जब हाँ, आज साधक साधु साधी, आज कभी भी आप देखेंगे प्रवचन में स्थानक में कभी भी गुरुदेव गुन्नी वनिया कभी भी बेसिकली पूछते हैं हाँ, मोक्ष किसको जाना है, सभी दोनों हाथ खड़े होकर करते हैं मोक्ष हमें जाना है। आपकी मोक्ष की इतनी बड़ी अभिलाषा मन में रहती है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए योग्यता भी तो होनी चाहिए ना। इस योग्यता के माध्यम से हमने ये तीन पद के, एक ही पद में तीन हिस्से करके हमने आपको बताने का प्रयास किया। निर्गंत प्रवचन ही अर्थ है, निर्गंत प्रवचन यही परम अर्थ है, और से अनर्थ है, अर्थात सभी अनर्थ है। अगर ये तीन बात पे आपने पूर्ण रूपेण श्रद्धा कर ली, आप समझ सकते हैं आप एक कदम आगे बढ़ने के योग्य बन गए हैं। आप अपने आप को सम्यक दृष्टि की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन दृढ़ श्रद्धा होनी नितांत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सम्यक दर्शन के विषय में आगे डिटेल में और चर्चा करूंगा, इससे पहले एक पद और आता है, आपको बताने का प्रयास करता हूं। सम्यक दर्शन सोने के समान नहीं बताया, सोना यानी गोल्ड, आपकी ये मतलब नहीं है आपने आधा लिया पौना लिया बाकी छोड़ दिया, ये पूर्ण रूपेण है, इसको डायमंड की उपमा दी गई, बेसिकली मोती की उपमा दी गई। ये सम्यक दर्शन का अर्थ है आपको पूर्ण रूपेण ही होना चाहिए, पूर्ण रूपेण होगा तभी आप सम्यक दर्शी हैं। अगर आपने एक तत्व में आपने श्रद्धा नहीं करी, बाकी तत्व में करी, आप मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। आप ये नहीं कह सकते मैंने 100 में से 80% तो माना, नहीं, यहाँ पर तो 99% वाला भी फेल माना जाता है। क्या कहा मैंने? 99% श्रद्धा वाला भी फेल माना जाता है। यहाँ पर पूर्ण रूपेण आपको 100%, 100% श्रद्धा चाहिए, तभी आप सम्यक दर्शन की कोटि में आ सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे बोला था सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, इससे मुक्ति का प्रथम सोपान बताया गया। सोपान अर्थात सीढ़ी, गुणस्थान के माध्यम से जैसे भी हम एक एक साधक सीढ़ी चढ़ता है, तो सबसे पहले साधक का मैं शब्द यूज कर रहा हूं, साधक कहलाने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। अगर कोई जीव साधु साध्वी साध्वी शावक शाविका अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो साधक की गिनती में नहीं आते, साधक की कैटेगरी में उनको हम नहीं गिन सकते, शावक शाविका नहीं कह सकते, साधु साध्वी नहीं कह सकते। यहाँ पर इन सबके नाम आगे सम्यक लगाना जरूरी है। हमने अगर शावक बोला, शावक का अर्थ ही पांचवा गुण स्थान है, अर्थात सम्यक दर्शन से निहित है। साधु साध्वी छठे और सातवें गुण स्थान में होते हैं, वहां भी सम्यक दर्शन होना नितांत आवश्यक है। कई बार आपने इसके साथ में एक लाइन आपको और बताता हूं, कई बार आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि बेसिकली अभवी जीव, जो जीव भव्य नहीं है वो भी साधुपना पालता है, साधुपना पालकर 21वें दुलोक तक जा सकता है। लेकिन वहां पर साधुपना बोला हमने, साधु नहीं बोला। अभवी जीव साधु नहीं होता, वो साधु का वेश धारण करता है, साधु की क्रिया पालता है, क्रिया पालने के कारण, अकाम निद्रा करने के कारण, पुण्य एकत्रित कर कर वो 21वें द्विलोक तक चला जाता है, लेकिन वो साधु नहीं है।
अभी मैंने आपको बेसिकली देव गुरु धर्म की बात की थी, सुदेव सुगुरु सुधर्म की बात की थी। तो जब तक हमने सु नहीं लगाएंगे तब तक वो साधु भी पूरा नहीं, वो श्रावक भी पूरा नहीं, दोनों ही अधूरे हैं। इन बात के अंदर कोई भी शंका आपने नहीं करनी, इसको पूर्ण रूपेण तरीके से समझना है। अब बेसिकली दूसरा तरीका था, अभी हमने बात करी व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, हमने आपको समझाया सुदेव सुगुरु सुधर्म को पूर्ण श्रद्धा करना, और इसके साथ साथ बेसिकली कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना। इसको हमें व्यवहार सम्यक दर्शन की अपेक्षा आपको बचाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ दूसरा पद आता है बेसिकली निश्चय निश्चय रूप से सम्यक दर्शन। क्या है निश्चय रूप से सम्यक दर्शन बताने के लिए बेसिकली हमें इसकी सम्यक दर्शन की जो प्रकृतियों का विषय चलता है उसका सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली ये मोहनीय कर्म, ये सम्यक दर्शन कहाँ से आया? सम्यक दर्शन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा हमारे सभी संसारी जीवों के साथ 8 कर्म लगे हुए होते हैं। इस 8 कर्मों के अंदर एक कर्म होता है मोहनीय कर्म, जिसे कर्मों का हम राजा बोलते हैं, जिसको एक बोला बोला जाता है कि बेसिकली जितने भी आज संसार भ्रमण चल रहा है उसका मूलभूत कारण संसार में भटकने का, वो है बेसिकली हमारा मिथ्यात्व। ठीक है ना, मतलब मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के फिर दो विभाजन कर दिए जाते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। टेक्निकल विषय है, थोड़ा समझना, फिर दोबारा फिर समझा दूंगा। सिंपल आपको निश्चय सम्यक दर्शन बताने की अपेक्षा से मैंने ये विषय को बीच में जोड़ा, बताने के लिए किस प्रकार से आता है। तो दर्शन मोहनीय में बेसिकली इसकी फिर 3 प्रकृतियां आती हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और संकित मोहनीय। तो मैं अभी आपको यहाँ पर मिथ्यात्व मोहनीय की बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जीव जो आत्म मिथ्या दर्शन में रहता है या सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है, उसका मूल कारण है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय। इस मोहनीय कर्म के उदय, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय के कारण जीव मिथ्यात्व ही बना रहता है, सम्यक दर्शन का स्पर्श कर ही नहीं पाता है। इसके आगे चरित मोहनीय कर्म की फिर आगे 25 प्रकृतियां हैं। उसमें पहली सिर्फ 4 प्रकृति के हम जिक्र कर देंगे अभी सम्यक दर्शन के विषय में। अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 प्रकृतियां ऐसी हैं जो जीव को सम्यक दर्शन आने नहीं देती। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां और चैत्य मोहनी की 4 प्रकृतियां, ये 7 प्रकृतियां, जब तक इन 7 प्रकृतियों का जीव क्षय करे, उपशम करे या क्षयोपशम करे, इन तीनों का, इन 7 प्रकृतियों का करने के बाद ही जीव सम्यक दर्शन को स्पर्श कर सकता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत आपको समझना होगा। जब तक 7 प्रकृतियों का जीव क्षय करता है या उपशम करे या क्षयोपशम करे, टेक्निकल विषय फिर आगे समझाऊंगा, आप सिंपल इतना डायरी में नोट कर सकते हैं। इन 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम क्षयोपशम करने के बाद ही जीव को निश्चय समकित की प्राप्ति जीवन में हो सकती है। व्यवहार भाषा में मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली सुदेव सुगुरु सुधर्म पर दृढ़ श्रद्धा करना और कुदेव कुगुरु कुद और कुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन की निशानी है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको निगंतम पावनम अट्ठे अयम परमट्ठे शेषे नट्ठे के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। निगंतम पावनम अट्ठे तक एक साधक आता है, वो सम्यक दर्शन की योग्यता तक पहुंचा। अगर बेसिक निगंत प्रवचन ही अर्थ है, इतनी श्रद्धा करता है, वो सम्यक दर्शन पाने के योग्य है। इसके आगे वो हम आगे एक कदम और आगे बढ़ाता है, वो चलता है कि निगंत पावटम अट्ठे अयम परमट्ठे, यही अर्थ है, निगंत प्रवचन अर्थ है। तो अर्थ है कि आप अपने आप को सम्यक दर्शन युक्त समझ सकते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों याद रखें। निगंत प्रवचन ही अर्थ है और यही परम अर्थ है। यही परम अर्थ का अर्थ है कि बेसिकली मैंने इस पे 200% श्रद्धा कर ली, तब आप इसको अयम परमट्ठे, यही परम अर्थ की परिभाषा के अंदर ले सकते हैं। तीसरा हमने बताया यही परम अर्थ है, शेषे नट्ठे, इसके सिवाय जितने भी संसार में दर्शन हैं वे सभी अनर्थ हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। तब ये कंडीशन सेटिफाई होते हैं, आप समझ सकते हैं, तब जीव सम्यक दर्शन के पास पहुंचता है, सम्यकदर्शी हो सकता है, मोक्ष पाने की योग्यता करता है। अब इसके बाद हमारा जो मेन विषय था आज का, जो हमने रखा था, उस पर हम आगे चलते हैं। बाकी चीजें उसमें आपको कवर होंगी। पहली बार समकित कौन कौन से जीव प्राप्त कर सकते हैं? पहले तो ये समझ लें, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले 4 गति जीवन में आज संसार में हमारे बताई गई, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चारों गतियों के जीव ही प्रथम बार
सम्यक दर्शन जीवन में स्पर्श कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये मत समझना कि सिर्फ मनुष्य ही जीवन के अंदर सम्यक दर्शन को पहली पहली बार स्पर्श कर सकता है, ये अनिवार्य नहीं है। भगवान ने सिंपल बताया है कि बेसिकली चारों गति में कोई भी जीव प्रथम बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन थी, आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। पहली बार संकेत कौन कौन से जीव प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए 8 कंडीशंस हैं, और आठों की आठों कंडीशंस आपके संपन्न होनी अनिवार्य है। मैं आपको अभी इसके अंदर अभी शेयर करता हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, बाद में ग्रुप में भी भेज देंगे, आपको समझाएंगे। फिर एक एक पॉइंट के ऊपर आराम से आपको शांति से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आपको आसानी से इसको समझ में आए कि बेसिकली किस किस प्रकार से हमें इसको समझना है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर आपको देख पा रहे हैं सब लोग इसके अंदर जो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन अभी? सबको स्क्रीन दिख रही है सबको? जी भैया दिख रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले ये मैंने आपको शेयर इसलिए करी ताकि ये 8 पॉइंट आप ध्यान रखें, फिर एक एक पॉइंट पे मैं डिटेल में चर्चा करके आपको आगे इसको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैंने बोला भव्य जीव होना चाहिए। अगर कोई जीव भव्य जीव नहीं है, हेलो, आवाज आ रही है ना आपको? सो जी भैया आवाज तो आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भव्य जीव होना जरूरी है, शुक्ल पक्षी जीव होना जरूरी है, सनी पचेंद्रिय होना जरूरी है, विशुद्ध लेशा वाला होना जरूरी है, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला होना जरूरी है, जागृत होना अनिवार्य है, और ज्ञानी अर्थात साकार उपयोग से युक्त होना जरूरी है। 5 लब्धों से हाँ आ संपन्न रही है हो। भैया। ठीक है, ठीक है। तो ये आठों के आठों पॉइंट जब तक एक ही समय में जीव के साथ नहीं होंगे, वो जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान रखें, इसलिए मैंने आपको शेयर करा ताकि आपको ये ना हो कि मुझे ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब ये 8 पॉइंट को आपको समझना है। आप चाहें तो उसको 2 मिनट नोट कर सकते हैं, फिर मैं एक एक करके आपको पॉइंट को डिटेल इसके आगे बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। पहला पॉइंट है भव्य जीव होना। जीव भगवान ने 2 प्रकार के बताए, रूपना करी। एक भवि, भव्य का अर्थ भवि जीव से होता है। भव्य बोलना भवि बोलना एक ही बात है। एक जीव होते हैं भवि जीव होते हैं, और एक होता है अभवि जीव होते हैं। आप सोचेंगे दोनों में अंतर क्या है? जिन जीवों में मोक्ष जानने की योग्यता होती है, ध्यान रखना मैंने शब्द यूज करा योग्यता, मैंने ये नहीं कहा मोक्ष जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैंने योग्यता का वर्ड यूज करा है। इसको आपको ध्यान रखना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वरना इससे अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है ना। जिन जीवों में मोक्ष जाने की योग्यता है, उन सभी जीवों को हमने भव्य जीव कहते हैं, भवि जीव कहते हैं, अर्थात भावी भावी जीव। कई बार गुरु भगवान कहते हैं भावी का भगवान। कई बार आपने प्रवचन में सुना होगा, कई बार गुरुदेव फरमाते हैं, कई बार अलग अलग दृष्टिकोण से, भैया आप तो भाभी के भगवान हो। ठीक है ना। इसका अर्थ है, पहली बात तो ये एक शुभ भाषा है, शुभ शब्द है, सामने वाले को सुनकर अच्छा लगता है। साधु कभी भी अप्रिय भाषा नहीं बोलता। ठीक है ना। दूसरे बेसिकली भाभी के भगवान का अर्थ है भवी जीव हो। जिस जीव में ये शंका हो मन में कि मैं भवी हूं अभवी, भगवान ने बताया कि आप उसको समझ सकते हैं, आप भवी जीव हैं, अर्थात आप में मोक्ष जाने की योग्यता है। तो ये बात हमने बताई भवी जीव की अपेक्षा से। अब इसके दूसरा पॉइंट आता है अभवी जीव। जैसे नाम बताया अभवी, नाम ही अभवी है, अर्थात जिसमें मोक्ष जानने की योग्यता नहीं है, उसको हमने बोला अभवी जीव। तो अभवी जीव का नाम आते ही बेसिकली आपके मन के अंदर एक अजीब सा एक शब्द आपके मन में चिंतन आता है, मैं अभवी तो नहीं। एक बार अभी 6 7 6 महीने पहले एक लड़का बेसिक नवयुवक होगा, फोन उसका आया, बड़ा परेशान होकर इसमें बोला कि मतलब कि मुझे ये जानना है कि मैं भवी हूँ या अभवी। वो आधा घंटा मेरे से बात करता रहा, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। अगर आपके मन के अंदर एक बार भी ये विचार आ जाए मैं भवी हूँ या अभवी, तो सिंपल इस बात का भगवती सूत्र में भी भगवान ने बताया कि वो जीव भवी ही होता है, उसकी भवी होने की संभावना ही रहती है, वो जीव भवी भवी है। अभवी के मन में ये ख्याल ही नहीं आता मैं भवी हूं या अभवी। तो इस प्रकार सबसे पहली कंडीशन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, अगर कोई जीव अभवी है वो सम्यक दर्शन स्पर्श ही नहीं कर सकता। क्योंकि कारण आप सोचेंगे कारण क्या? जो अभवी जीव है वो अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि ही रहता है, अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि ही रहता है।
और मिथ्या दृष्टि रहेगा तो फिर आप समझ सकते हैं उसका गुणस्थान कौन सा हुआ। उसे बोलते हैं पहला पहला गुण स्थान, मिथ्यात्व गुण स्थान। तो जो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे बढ़ेगा ही नहीं तो सम्यक दर्शी कैसे हो सकता है, सम्यक दर्शन का स्पर्श कर ही नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन गुण स्थान चौथा है। और सबसे पहले जो जीव पहली बार जीवन में स्पर्श करता है सम्यक दर्शन का, वो सीधा पहले से चौथे गुण स्थान में जाता है। तो इस फिर बात वहां को से ध्यान, तो एक दो पक्का कर ले मेरे बाबू। एक मिनट सबको म्यूट करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो भी जीव प्रथम बार सम्यक दर्शन का जीवन में प्राप्त करता है, स्पर्श करता है, वो जीव पहले से चौथे गुणस्थान में ही जाता है। इस बात को ध्यान रखना, नोट कर लेना। दूसरा गुणस्थान में नहीं जाता। दूसरे गुणस्थान में जीव गिरता हुआ नीचे आता है, चढ़ता हुआ नहीं जाता, ध्यान रखना। ठीक है ना, टेक्निकल विषय आगे चर्चा करूंगा दूसरे गुणस्थान की। अभी इतने समझना है कि हमने बात करी पहले पॉइंट की, भवी और अभवी की। अभवी यानी जो जीव कभी भी अनादि अनंत काल के अंदर भी मोक्ष प्राप्त नहीं करने वाला है, उसको हमने अभवी बोला। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता वो जीव। सम्यक दर्शन जीव कौन प्राप्त करता है, जो जीव भवी होगा वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रख सकता है। उसके लिए आठों कंडीशन का होना जरूरी है। अगर वो भवी जीव है तो पहले पॉइंट पे टिक मार्क कर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शुक्ल पक्षी होना। शुक्ल पक्षी होना, शब्द पे मत जाना, शब्द भ्रमित करता है। कारण कि आज हमारे हिंदी कैलेंडर के अंदर दो पक्ष आते हैं, किशन पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो वहां पर शुक्ल पक्ष का अर्थ और यहाँ का शुक्ल पक्षी का जो शब्द है ये बिल्कुल विपरीत है, अलग है, इसका कोई लिंक नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। वो पक्ष के बेसिकली वो चंद्रमा के दृष्टिकोण से है। जो हिंदी कैलेंडर में हम किशन पक्ष और शुक्ल पक्ष की बात करते हैं, वो सिंपल बेसिकली चंद्रमा की जो एक हमारी कलियां हैं, घटते बढ़ते क्रम की अपेक्षा किशन पक्ष घटता क्रम है और शुक्ल पक्ष बढ़ता क्रम है। वहां पर यह अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर हमने शुक्ल पक्षी जीव कहा, वहां पर शुक्ल पक्षी जीव नहीं आता, वो शुक्ल पक्ष होता है। यहाँ पर शुक्ल पक्षी जीव कहा, तो जीव के लिए यह समझना आवश्यक है कि हमारा जो अर्थ है वो शुक्ल पक्षी का अर्थ क्या है। इसके लिए एक मेन कंडीशन है, जब तक यह, और ये ध्यान रखना, शुक्ल पक्षी बनने के लिए होने के लिए कोई पुरुषार्थ जीव को सामान्य तौर पर नहीं करना पड़ता, कोई साधना जीव को नहीं करनी पड़ती। यह स्वभाव दशा की तरीके से चलता है। किस प्रकार से चलता है उसको हम समझते हैं आगे करके। मतलब जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि रूप में चला आ रहा है और उसका आगे अनंत काल आगे और होना है। अब अनंत काल के लाभ जो जीव सम्यक दृष्टि बनेगा तो वहां सम्यक दृष्टि को स्पर्श कर लेगा तो अनंत काल रुक जाता है और हम उसको अनादि शांत बोल देते हैं। एक शब्द आ जाता है टेक्निकल, शांत। अर्थ इसका है कि जिसका अंत है। अनंत का मतलब अर्थ कोई इसका अंत ही नहीं है, जो हमने बोला अभावी जीव के लिए। लेकिन भवी जीवों के लिए जिनका बेसिकली शुक्ल पक्ष आ गया, शुक्ल पक्षी जीव हो गया, उसको बोलते हैं उसका संसार का अंत आ गया। अब वो बेसिकली अनादि अनंत वाला नहीं, अनादि शांत वाला जीव हो सकता है। किस प्रकार से समझते हैं, एक टेक्निकल लाइन यूज करूंगा, इसको नोट कर सकते हैं। जब किसी भी जीव का संसार परिभ्रमण काल, एक ही शब्द पे ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, एक द्वारे फिर समझ सकते हैं, बाद में भेज भी दूंगा आपको। मैंने एक शब्द यूज करा परिभ्रमण, इसको नोट करना। और एक बोला परिभ्रमण काल कितना शेष रहा, अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल। एक टेक्निकल टर्म बोल रहा हूं, अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल, ये अनंत काल कहलाता है। जब जीव का संसार भ्रमण इतना रह जाए तो समझना वो जीव शुक्ल पक्षी हो चुका है। आप सोचेंगे यहां भी मैंने अनंत काल की बात कर दी, अनंत काल कितना शेष रहा, इसके लिए बहुत छोटी सी उपमा दे के बताया गया। सपोज आपको किसको 100 रुपए का कर्जा देना है, 100 रुपए आपने बैंक को देने हैं और आपने उस 100 रुपए में से 99 रुपए और 50 पैसे, अर्थात सिर्फ 50 पैसे शेष रहे। तो 50 पैसे कितने हुए, 100 की तुलना में 50 पैसे कुछ भी नहीं।
उसी प्रकार अगर आपका संसार अनंत काल का बचा था, उसमें अगर 99.50 जितना बीत चुका, सिर्फ 50 जितना बचा रहा, तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो इस अपेक्षा से आप समझेंगे जो अर्थ पुद्गल प्रावर्तन काल अभी शेष बचा है, वो 98 जितना ही है, 50 जितना ही है, अर्थात बहुत थोड़ा बचा। जब इतना जीवन संसार परिभ्रमण जीव का बचता है, तब से वो जीव शुक्ल पक्षी कहलाता है। इस बात को नोट कर लेना ध्यान से। ये कितना होता है आगे फिर व्याख्या समझ लेंगे, अभी आप नोट कर लें। जिस जीव का संसार परिभ्रमण काल अर्ध पुद्गल प्रावर्तन काल शेष रहा, तब से जीव शुक्ल पक्षी कहलाता है। पहला पॉइंट है। इस सेकंड पॉइंट का समझने के लिए एक दूसरा पॉइंट और बताना चाहूंगा। इस पॉइंट के लिए शुक्ल पक्षी पक्ष के बनने के लिए, अगर दो जीव एक ही समय में शुक्ल पक्षी होते हैं, वो दो जीव एक ही समय में मोक्ष प्राप्त करेंगे। नोट कर लें इसको अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट तरीके से, कोई शंका नहीं है। चाहे उसमें एक व्यक्ति साधुपना पालता है, 10 पर साधुपना लेता है, नहीं नहीं लेता है, इससे अंतर नहीं पड़ेगा, अलग विषय है। सिंपल ये समझ लें, सिर्फ मैंने तो एक मोक्ष की तिथि कितनी वो बताने की अपेक्षा से बताया। आप समझ सकते हैं उस जीव का मोक्ष, दो जीव जिन्होंने एक ही समय में शुक्ल पक्षी होना निश्चित हुआ, उनका, उन दोनों जीवों का मोक्ष एक ही समय में होगा। इसमें कोई संशय मत करना, संदेह मत करना, नोट कर लेना। जो जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लें इस बात के लिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे शुक्ल पक्षी होने के, वो मैंने आपको बताया। आप आगे तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना, करके मतलब आपको समझ में आ गया? कोई आपको दोबारा पूछना, दोबारा बता सकता हूँ इस पॉइंट के अंदर। तीसरे पॉइंट पे आता हूं, फिर बाद में दोबारा आखिर में चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है सन्नी पचेंद्रिय होना, ठीक है ना, करके मतलब आप सन्नी पचेंद्रिय होना। हम जानते हैं पचेंद्रिय जीव, हम सभी जितने भी नार की जीव सभी कौन से हैं? पचेंद्रिय हैं। देवता कौन से हैं? सभी पचेंद्रिय हैं। मनुष्य असन्नी और सन्नी दोनों पचेंद्रिय होते हैं। तिर्यंच सन्नी असन्नी दोनों पचेंद्रिय होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या बोला? हमने पचेंद्र भी चाहिए और सन्नी भी चाहिए, तो किस किस को छोड़ा? इसके छोड़ने के लिए सबसे पहले असन्नी मनुष्य छोड़ा। समुच्चय मनुष्य जिसको हम बोलते हैं वो छूट गया, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब कि जितने भी मनुष्य सन्नी मनुष्य नहीं है, असन्नी मनुष्य नहीं है, सन्नी मनुष्य है, समुच्चय मनुष्य नहीं है, वे सब इसी कैटेगरी में आते हैं। सभी नारकी देव, सभी नारकी जीव, सभी देवता, सभी सन्नी पचेंद्र आते हैं। अब त्रियंच पचेंद्र में आते हैं। अब त्रियंच पचेंद्र के अंदर भी बेसिकली सन्नी असन्नी दोनों होते हैं। तो यहां पर भी हमने क्या छोड़ा? एकेंद्रिय छोड़ा संपूर्ण रूप से, बेंद्रिय छोड़ा संपूर्ण रूप से, तेंद्रिय छोड़ा संपूर्ण रूप से, चौरेंद्रिय त्रियंच छोड़ा संपूर्ण रूप से। अब चार तो बेसिकली हमारे विकलेंद्रिय हट गए, स्थावर हट गए, सिर्फ क्या बचा? पचेंद्रिय। अब पचेंद्र के अंदर भी बेसिकली इसके अंदर सन्नी असन्नी दोनों होते हैं। उन पचेंद्रिय में जो सिर्फ सन्नी पचेंद्रिय है उसको हमने यहां पर गिनना, ठीक है। समझ में आ गई? मैंने आपको खुलासा करके चारों गति का बता दिया। दोबारा बताता हूं समरी करने के लिए। सभी नार के जीव सन्नी पचेंद्रिय जीव हैं, सम्यक सम्यक प्राप्त करने के योग्य हैं। सभी देवता सन्नी पचेंद्रिय हैं, सम्यक प्राप्त करने के योग्य हैं। सन्नी पचेंद्रिय मनुष्य ये सभी सम्यक प्राप्त करने के योग्य हैं। और पचेंद्रिय त्रियंच के अंदर भी सन्नी पचेंद्रिय त्रियंच ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हैं। इन सबको आपको एक एक करके समझना है। तो बेसिकली चार प्रकार के हमने बताए। बेसिकली अब कारण ये हो सकता है, एक जिज्ञासा हो सकती है कि हमने यहाँ सन्नी क्यों लगाया। आपने सोचा विकलेंद्र तो कोई बात नहीं, लेकिन सन्नी पचेंद्रिय तो लिया और असन्नी पचेंद्रिय छोड़ दिया, क्यों? इसके पीछे कारण क्या? जिज्ञासा हो सकती है। एक छोटी बात में समझते हैं। सन्नी का अर्थ क्या है? मन। जिन जीवों के अंदर मन ही नहीं है, वो चिंतन करने की योग्यता नहीं रखते हैं। भाव मन तो होता है, ध्यान रखना। मन बेसिकली बिना मन के कोई भी प्राणी नहीं है, चाहे हम उसको असन्नी बोलें। ये टेक्निकल शब्द हैं, ध्यान से समझ लेना। मैं विषय बीच में आया इसलिए जोड़ दिया समझाने के लिए, क्योंकि एक एक पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा। सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूं करके, मतलब करके इस बात को ध्यान रखना करके। मन हर प्राणी में होता है, एक केंद्रीय से लेके पचेंद्रिय तक। वो बात अलग है, हम उसको असन्नी बोलते हैं, लेकिन मन होता है। आप पूछेंगे ये कैसे संभव हो सकता है? दो बातें तो आपस में क्रॉस कर रही हैं। इसका अंतर भगवान ने बताया। भाव मन है, द्रव्य मन नहीं है।
द्रव्य मन होने के कारण हम जीव को सन्नी बोल देते हैं। भाव मन होने के कारण जीव को असन्नी भी कहा जाता है, लेकिन मन उसके कारण भी है। अब इसके पीछे एक और कारण बता देता हूं आपको। जितना कर्म बंधन जीव करता है वो भाव मन से करता है। अगर मैं आपको कहूं एकेंद्रिय से लेकर पचेंद्रिय तक, सन्नी पचेंद्र तक जीव करमंडन करते हैं। और आपने एक बात सुनी होगी, सब जानकर हमारे सभी के भाई बहने हैं, कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण के जीव कर्म मानता है उत्कृष्ट कोटि तरीके से। कब मानता है? ये कौन मानता है? ये बांधता है सन्नी पचेंद्रिय जीव, जो मन से बांधता है। इतने मानने की योग्यता करता है। बांधे नहीं बांधे अलग बात, योग्यता करता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई बीच के अंदर? क्योंकि एकेंद्रिय जीव भी द्रव्य मन नहीं है, असन्नी है। भाव मन होने के कारण वो एक एक सागरूपम काल प्रमाण के कर्म मानता है। कितने? एक सागरूपम के। किस कारण से? भाव मन होने के कारण से। विकलेंद्रिय जीव 25 सागर के कर्म मानता है। किस कारण से? भाव मन होने के कारण से। असन्नी है फिर भी कर्म मानता है, भाव मन होने के कारण से। तेंद्र जीव 50 सागर के कर्म मानता है। किस कारण से? भाव मन होने के कारण से। तो बेसिकली समझाने का मेरा तात्पर्य ये था, जीव जितने भी संसारी प्राणी हैं सभी मन से कर्म मानते हैं, सन्नी होने के कारण कर्म मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कर्म मानने के साथ साथ कर्म तोड़ने का मार्ग भी मन ही है। इस बात को नोट करना। मन से कर्म मानता है जीव और मन से कर्म तोड़ता भी है। इसलिए बेसिकली यहां पर जो हमारा तीसरा पॉइंट आया था, सन्नी पचेंद्रिय पॉइंट पे विषय पे वापस लौटते हैं। सन्नी पचेंद्रिय मतलब बेसिकली जिस जीव के अंदर मन है, भाव मन नहीं द्रव्य मन भी है, उसको हमने सन्नी बोला। और पचेंद्रिय, और होता ही भाव मन द्रव्य मन दोनों पचेंद्रिय जीव में होता है अनिवार्य रूप से। तो बेसिकली जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की हमने तीसरी योग्यता बताई वो सन्नी पचेंद्रिय है। अर्थात ये ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने ऑलरेडी पहले शेयर किए थे। आठों के आठों पॉइंट टिक लगना कंपलसरी है एक समय के अंदर, तभी सम्यक दर्शन संभव है। अभी हम तीसरे पॉइंट पे पहुंचे हैं। अभी हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, विशुद्ध लेशिया वाला होना चाहिए। लेशिया या लानी भाव, 6 प्रकार की लेशिया भगवान ने आगे में बताई, जिसमें 3 को हमने शुभ लेशिया बताया और 3 को अशुभ लेशिया बताया। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कपोत लेशिया, ये 3 हमारी अशुभ लेशिया है और 3 शुभ लेशिया है। तेजो लेशिया, पदम लेशिया और शुक्ल लेशिया। यहाँ पर जो विषय है हमारा वो बेसिकली शुभ लेशिया का है। इसी को हमने विशुद्ध लेशिया के नाम से बताया। यहाँ पर इस जो जीव संकेत प्राप्त करना चाहते हैं उसी एक ही समय के अंदर वो जीव में अगर विशुद्ध लेशिया नहीं है, भवि जीव हो, शुक्ल पक्षी हो, सन्नी पचेंद्रिया हो, तब भी वो संकेत का स्पर्श नहीं कर सकता। चौथी कंडीशन पे क्रॉस लग जाएगा। इसके लिए जिस समय वो विशुद्ध भाव वाला हो, उसके लेशिया शुभ हो, भाव शुभ हो, क्रिया शुभ हो सकती है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर सर्जरी करता है, वो ऑपरेशन करके एक किसी भी पेशेंट को बचाना चाहता है, उसकी क्रिया तो अशुभ है, किसी पेशेंट को पीड़ा पहुंच रही है, लेकिन उसके भाव शुभ है। वो उसके भाव वो पीड़ा पहुंचाना के नहीं है, उसको रोगी को रोग मुक्त करने का है। वो विशुद्ध लेशिया वाला हो सकता है। मैंने सिंपल एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास किया। अशुभ क्रिया और के साथ साथ शुभ लेशिया संभव है। तो ये ध्यान रखना, चौथी कंडीशन हमारी बताई विशुद्ध लेशिया वाला, अर्थात तेजो लेशिया, पदम लेशिया, शुक्ल लेशिया। ये 3 लेशिया में से कोई भी एक लेशिया, क्योंकि जीव में एक समय में एक ही लेशिया हो सकती है, तीनों लेशिया एक समय में नहीं हो सकती। तीनों शुभ लेशिया में से भी अगर एक समय में जीव के पास एक शुभ लेशिया हो तो उसको बेसिकली हम विशुद्ध लेशिया वाला मानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली 5वां पॉइंट आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि वाला मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है ना करके मतलब। तो यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है। ये भी एक टेक्निकल वर्ड है बेसिकली। ये भी लेश्य से जुड़ा हुआ शब्द है। जैसे ही आपके भाव शुभ लेश्य में आए, तेजो लेश्या, पदम लेश्या, शुक्ल लेश्या, इन 3 के अपेक्षा से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब यहाँ पर बेसिकली ये अर्थ क्या है, एक आगम का टेक्निकल वर्ड है भगवती सूत्र का, बेसिकली जिसको बोलते हैं गुण श्रेणी। उसकी विवेचन नहीं करूंगा, बड़ा विषय अलग दृष्टिकोण से रखता है। सिंपल बेसिकली अर्थ इसको समझने का प्रयास करें, कितनी तेजी से हमारे भावों में शुद्धि आती है। कई बार जैसे अभी आपने पर्युषण महापर्व में देखा, संवत्सरी वाले दिन प्रतिक्रमण के समय
या प्रवचन के समय आप आलोचना करते हैं। दिन में बेसिकली गुरुदेव, गुरुवर्या इत्यादि हमें आलोचना पाठ पढ़ाती हैं, हमें आलोचना करवाती हैं। उस आलोचना के समय हमारी इतनी भाव विशुद्धि भावों में आने लगती है, मैं पता नहीं कितने अपने अनंत जन्मों के अशुभ कर्मों को खपा दूँ, उनकी क्षमा याचना माँग लूँ। अपने इतने भावों से ओत-प्रोत जीव होता है, जिसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। यही हमारे पुरुषन पर की महत्ता होती है। इतने उत्तरोत्तर भाव चढ़ते चले जाना, ये गुण श्रेणी का लक्षण है। और इसी को हमने बेसिकली शाब्दिक भाषा में हमने सिंपल इसको बताया, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि करने वाला। इसमें बेसिकली एक शब्द आता है, वैसे तो बेसिकली वो शब्द जो टेक्निकल वर्ड है, वो आगे आगे की स्टेज क्या है, फिर भी आप समझ सकते हैं। सिंपल एक अंश के रूप में, अर्थ अलग है उसका। महाराज साहब ने एक बार उदाहरण देके समझाया था। अगर आप एक लोहे की कोई कील हो या लोहे की कोई वस्तु हो, आप वो चाहें कि अपनी किसी गैस इत्यादि पे उसको तपा लें, तपा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, संभव नहीं है, इतनी हीट नहीं है। और कहते हैं अगर उसी प्रकार टाटा की भट्टी हो तो? वहाँ तो बेसिकली लोहा ऐसे चलता है जैसे पानी, वैसे पानी की बाल्टी गिर दी गई हो। तो बेसिकली एक काल्पनिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, वो अलग विषय है। वो शुक्ल भाव की 8वें गुणस्थान की स्थिति है। सिंपल मैंने आपको भावों में लाने का प्रयास किया थोड़ा-सा, बेसिकली। तो जितनी विशुद्धि, एक बेसिकली आप इसको अपनी आलोचना जो आपने संवत्सरी वाले दिन करी और आपके भावों में कितनी पवित्रता उस समय रही होगी। आप कल्पना करें, उस प्रकार की विशुद्धि अगर किसी जीव के मन में होती है, तो आप समझना कि उस समय अगर वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की 8 कंडीशन फुलफिल करे, तो वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। तो इस पॉइंट को इतना ही समझना है। बहुत टेक्निकल है ये भावों की दृष्टि से, तो मैंने आपको 2 उदाहरण दे के मैंने प्रयास किया, किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, जैसे भी आपने संवत्सरी महापर्व पर अपनी आलोचना, प्रतिक्रमण या बेसिकली आलोचना, अलोना पाठ के माध्यम से अपने बहुत ही ऊँचे भावों से अपने पूर्व भवों की या इस भव की आलोचना मन से करी, मन द्रवित होने लगा, आँखों से आँसू जैसे टपकने लगे हों, तो समझना आप विशुद्धि, आपकी प्रति समय उसमें अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है। ठीक है? अब छठे पॉइंट पे आते हैं, जागृत। आप सोचेंगे इसमें क्या बताने लायक बात है? जागृत हमने कह दिया। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझना। जितना शब्द आसान है, उतना आसान नहीं है। तो ध्यान से समझना, नोट करना। जागृत का अर्थ बेसिकली, एक अर्थ यहाँ पर सिर्फ आँखें खुलने से नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आँखें खुली तो जागृत, यहाँ पर आँखें खुली से अर्थ नहीं है। यहाँ पे अर्थ है भावों से जागृत रहना। भावों से जागृत रहने की बात करी है। अगर आपने दक्षिणा वर्ण्य क्रम पढ़ा सुना होगा, वहाँ पे 9 प्रकृति आती हैं। उसमें 5 प्रकार की निद्रा आई। उन 5 प्रकार की निद्रा का आपको बताना चाहता हूँ। पहली आती निद्रा, दूसरी आई निद्रा निद्रा, तीसरी आई प्रचला, चौथी आई प्रचला प्रचला और 5वीं सत्यान वृद्धि। तो इसके अंदर पहले तो इनका अर्थ समझ लें, आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको 2 लाइन में बता देता हूँ शॉर्ट के अंदर। पहले हमने बोला इसके अंदर बेसिकली निद्रा। निद्रा मीन्स हल्की नींद, जैसे आप कोई हल्की सी आवाज़ दे, आपका नाम पुकारे, आपकी आँख खुल जाए, या हल्का-सा आपके हाथ-पैर पे आपको टच करे, आप खुल जाए, इसको बोला निद्रा। ठीक है ना करके। दूसरी निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा ऐसी होती है कि जिसको बोलते हैं गहरी नींद में सो रहा है भाई, ये तो घोड़े बेच के सो रहा है। कहते हैं ना व्यावहारिक भाषा के अंदर, मतलब उसको जितना चिल्ला लो, हिला लो, वो उठता ही नहीं। उसको बोला निद्रा निद्रा। तीसरी निद्रा पे हमने बोली परचला। निद्रा और परचला में अंतर ये आती है, निद्रा लेटे-लेटे आती है, परचला के अंदर जीव खड़ा हो, खड़ा हुआ भी हो सकता है, बैठा हुआ हो सकता है, उसको परचला बोला। इसी प्रकार जैसे निद्रा निद्रा बोला, उसी प्रकार आप उसको परचला परचला के रूप में समझ सकते हैं। अर्थात बैठे-बैठे सोना, खड़े-खड़े सोना। और 5वां सत्यान वृद्धि, ये तो बेसिकली बहुत ही विचित्र प्रकार की है, कि वर्तमान में संभव नहीं है, जिसमें वासुदेव का आधा बल अर्धरात्रि में आ जाता है। अलग दृष्टिकोण से था, उसकी चर्चा बाद में करते हैं, विषय बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है जागृत, तो यहाँ पर इन 5 निद्रा में से 2 निद्रा को जागृत में गिना है। कौन-कौन सी? एक है निद्रा और दूसरी है प्रचला। नोट कर लें ध्यान से, भ्रमित ना होना। एक निद्रा, एक प्रचला। इन 2 निद्राओं को आगम में जागृत में गिना है। जागृत मीन्स बेसिकली इसको एक और उदाहरण से देके समझेंगे। हमारे गुरु भगवान जब रात को सोते हैं ना, अगर करवट बदलनी पड़े, दशवकालिक सूत्र का विधान है, मेरा अपना स्वयं का नहीं है।
वो उसमें होता है कि अगर करवट पलटे तो पूजनी से अपना बिस्तर को पूजने के बाद करवट पलटने हैं। आप कल्पना करें, आप सोचेंगे वो सो रहे हैं, जाग रहे हैं। आप में सोते-सोते अपनी निद्रा पे ध्यान देगा या पूजने पे ध्यान ध्यान देगा। अरे भाई, वो जागृत तो हैं, भावों से जागृत हैं, निद्रा ले रहे हैं, क्योंकि सांसारिक गृहस्थ अवस्था है, शरीर विश्राम देना पड़ता है, इस पक्ष से लेटे हुए हैं, भावों से जागृत हैं। ये एक उदाहरण है ये समझने के लिए कि जागृत अवस्था का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो यहाँ पर व्यक्ति जागृत हो, आंखें खुली हो, कोई बाधा नहीं, वो तो जागृत है ही। इसके साथ साथ अगर निद्रा में हो, अगर निद्रा में 5 निद्रा में से अगर निद्रा में हो तो उसको भी जागृत में गिना, प्रचला में हो उसको भी जागृत में गिना। इस बात को ध्यान कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वो था बेसिकली जागृत बताने का बेसिकली करके। तो हमारा छठा पॉइंट हुआ जागृत अवस्था, जागृत हो। अर्थात अभी हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने कर लिए। अर्थात इन अगर 6 के 6 पॉइंट के अंदर टिक मार्क लग जाए, 6 के 6 पॉइंट में जीव चल रहा हो, तो ये समझना कि अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उस जीव में अभी चालू है। 7वें पॉइंट पे आते हैं। नाम क्या था? ज्ञानी, अर्थात साकार उपयोग से युक्त हो। तो यहाँ पहले तो ये समझना उपयोग क्या होता है। उपयोग बेसिकली आगम में 25 बोल के अंदर, सामायिक सूत्र के अंदर काफ़ी जगह उपयोग के बारे में चर्चा आती है, प्रज्ञापना में भी आती है। तो 12 प्रकार का उपयोग जैन दर्शन में बताया गया। किस प्रकार से? 5 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार का अज्ञान और 4 दर्शन। इन 12 प्रकार के बेसिकली धारणाओं को हमने बोला उपयोग। 12 उपयोग के अंदर 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये 8 जो हैं इनको हम सकार उपयोग वाला कहते हैं। सकार का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान। ज्ञान अज्ञान दोनों इसमें आता है। पूरे जैन दर्शन में ज्ञानी और ज्ञान एक दो ऐसे शब्द हैं जिसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों ही छिपा हुआ है। इसको ध्यान रखना। प्रतिक्रमण सूत्र के अंदर जब हम आगे में तिवेह का ज्ञान के अतिचारों का पाठ करते हैं, वहां पर हम सिर्फ ज्ञानों से क्षमा नहीं मांगते, हम वहां अज्ञानों से भी क्षमा मांगते हैं। तो वहां पर जो जैन दर्शन में जहां पर भी ज्ञान का शब्द आया है वहां पे ध्यान रखना, अपने आप जोड़ लेना, समझ लेना, ज्ञान का अर्थ अज्ञान साथ में मिला हुआ है। इसलिए हमें ज्ञान अज्ञानी की दोनों की अभिनय आच्छादना करने का भगवान का फरमान नहीं है। ठीक है ना करके मतलब। तो यहाँ पर सकार उपयोग के अंदर इसी कारण से यहाँ पर बेसिकली 5 ज्ञान 3 अज्ञान 8 को लिया गया है। लेकिन अब एक और विशेषता आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो ये सकार उपयोग में 8 उपयोग आते हैं, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ 3 लेने हैं। सिर्फ 3 अज्ञान ही लेने हैं, 5 ज्ञान को नहीं लेना। 5 अज्ञान सकार उपयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे 8 पॉइंट का विषय चल रहा है सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, वहां पर हम सिर्फ 3 अज्ञान ही लेंगे। प्रश्न हो सकता है ऐसा क्यों? सुंदर प्रश्न होना चाहिए कि ऐसा क्यों? हमने सिर्फ 3 अज्ञान की बात करी, 5 अज्ञान की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि जबकि 5 ज्ञान भी सकार उपयोग है। बहुत ही सरल आंसर है। कारण इसका यह है, वो जीव अभी तो मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि तो है ही नहीं। सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि है। अगर मिथ्या दृष्टि जीव है तो ज्ञान कहां से आएगा? अभी तो अज्ञान ही, 3 अज्ञान ही संभव है। मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि अज्ञान अर्थात विभंग ज्ञान। इन 3 ज्ञान जिस जीव में होंगे उस समय वो जीव तभी सकार उपयोग वाला इस पॉइंट के अंतर्गत हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लें। समझ में आया? किसको कुछ नहीं समझ में आया दोबारा पूछ सकते हैं बेसिकली करके। 8वां पॉइंट बचा है, वो टेक्निकल आराम से समझाऊंगा। इस 7 पॉइंट में से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 8वां पॉइंट फिर बनस के प्रारंभ करता हूँ। 7वां पॉइंट में दोबारा आपको एक बार दोबारा फिर बता देता हूँ। शॉर्ट के अंदर 3 अज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान अर्थात वह भी आपका अवधि अज्ञान, इन 3 अज्ञान को हमने सकार उपयोग में समकित प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले जीवों की अपेक्षा से इस 3 को ही गिनना है, 5 को नहीं गिनना। क्योंकि वो तो ऑलरेडी सम्यक दृष्टि जीव होगा जिसके अंदर 5 ज्ञान होंगे। 5 ज्ञान में से चाहे 1 से लेके 5 कोई भी ज्ञान होगा वो सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा से होगा। मिथ्या दृष्टि जीव में 3 अज्ञान ही संभव है। ठीक है। अब 8वें पॉइंट पे आते हैं। 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 लब्धियों से संपन्न होना। 5 लब्धियों से संपन्न होना। आप सोच रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पे अर्थ क्या हुआ। यहाँ बेसिकली हमारा अर्थ क्या है? यहाँ पे लब्धियां
लब्धि बेसिकली ज्ञान की अपेक्षा से लिया जाता है। लब्धि का अर्थ बेसिकली यहाँ पे कोई टेक्निकल लब्धि नहीं कि बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि फलाने फलाने को कोई देव शक्ति है, ये लब्धियां हैं। वहां पर ये लब्धि का अर्थ यहाँ पर नहीं है। ये 5 लब्धियां अलग रूप से हैं, उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहले नाम आपको बताता हूँ, फिर एक एक करके आगे करते हैं। इन पांचों में से एक एक लब्धि आती है प्रयोज्य लब्धि। चलो पहले एक एक करके बताता हूँ। पहले नंबर पे आता है क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि का अर्थ क्या है, पहले आप अर्थ समझ लें, फिर टेक्निकल भाषा में बाद में चर्चा करते हैं। जीव के हमने शुरू में क्लास में बताया था 8 कर्म होते हैं। अब 8 कर्मों से में से एक कर्म छोड़ना है, आयु कर्म। आयु कर्म को छोड़कर शेष कितने बचे? 7 कर्म बचे। 7 कर्मों की जितनी भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं, उनको प्रति समय अनंत गुणी हीन करना, कम करना, अर्थात बेसिकली जो हमारे पाप प्रकृतियों को घटाना और पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाना, ये शिवक्षम लब्धि का विषय है। शॉर्ट टेक्निकल विषय है, सिंपल आप लाइन में समझ लें, नोट कर लें, फिर दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना करके। पाप प्रकृतियों को घटाना और पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाना, ये बेसिकली जब ये प्रक्रिया चलती है तो जीव को बोलते हैं शिवक्षम लब्धि वाला वो जीव है। एक बात यहाँ पर एक नोट कर लें, 8 कर्म के अंदर 4 घाती कर्म बताते हैं। घाती कर्म अर्थात जो जीव की आत्मा के आत्म गुणों की घात करते हैं, उसे घाती कर्म बताया। शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि विषय लंबा हो जाएगा, बाद में चर्चा दोबारा करेंगे। सिर्फ अब जो विषय चल रहा है उस अपेक्षा से आपको बताना चाहूंगा। 4 घाती कर्म में ज्ञान वर्ण्य कर्म, दर्शन वर्ण्य कर्म, मोहनीय कर्म और अंतरय कर्म। इन 4 कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वे सारी अशुभ ही होती हैं, नियमा, ये नोट कर लें। घाती कर्मों की 4 घाती कर्मों की जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं, वे सभी अशुभ प्रकृतियां ही होती हैं नियमा रूप से। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखें। इसके बाद बेसिकली दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि का हमने पहले बात किया था कि बेसिकली 4 घाती क्रम की मैंने आपको बोला सारी प्रकृतियां अशुभ ही होती हैं। तो यहां पर जितने हमारे 3 क्रम शेष बचे आयु क्रम को छोड़कर, कौन कौन सा? वेदनीय, नाम क्रम और गोत्र क्रम। ये 3 क्रम ऐसे हैं जिन क्रम की प्रकृतियां शुभ अशुभ दोनों ही होती हैं। इसके अंदर अशुभ का तो हमने पहले क्षयोपशम लब्धि में ही कमी करनी शुरू कर दी, वो तो वहां पे कमी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जो शुभ प्रकृतियां हैं इन 3 कर्मों की, वेदने कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन 3 कर्म की शुभ प्रकृतियों की जीव प्रति समय वृद्धि करे, गुण में वृद्धि करे, शुभ भाव लाए, उसको हमें विशुद्धि लब्धि के माध्यम से यहां बताया चाहे। तीसरी लब्धि आती है देशना लब्धि। देशना लब्धि अर्थात बेसिकली जो हमारे जैन दर्शन की जितने भी तत्व हैं, षड द्रव्य हैं, उनको गुरु तीर्थंकर भगवान, अरिहंत गणधर, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी इत्यादियों के द्वारा उसका बोध प्राप्त करना इस देशना लब्धि के अंदर आता है। इसको आप जो ऐसे जोड़ सकते हैं, तीर्थंकर भगवान जब समोषण की रचना करते हैं उस समय बेसिकली करके आपको देशना देते हैं। आपने सुना होगा ना देशना, तो यहाँ पर देशना का शब्द उसी रूप में आता है कि बेसिकली हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, यहाँ पे उसी रूप से समझना। अब चौथा पॉइंट जो आता है प्रयोज्य लब्धि, ये एक मेन पॉइंट है 5 लब्धियों में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सम्यक दर्शन से जुड़ा हुआ है। बाकी तो भूमिका वाले थे, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। प्रयोज्य लब्धि का एक टेक्निकल पॉइंट है, आप नोट कर लें, फिर इसको बाद में समझ सकते हैं। आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की जो स्थिति है उसे घटाकर अंत कोड़ा कोड़ी सागरपम काल प्रमाण करना। आप कहेंगे ये तो समझ में नहीं आया, इसको समझने का प्रयास करें, इसका अर्थ क्या है। अभी मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, मिथ्यात्म मोहनीय क्रम की जब बात की थी। जीव कर्म जब बांधता है, मन से कर्म बांधता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम काल प्रमाण की इतनी बड़ी स्थिति के जीव कर्म बांध सकता है मन से, मोहनीय क्रम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना करके। आप यहां पर अगर जीव ऐसे ही जीव अपने कर्म मानता रहे तो मुझे ये बताओ वो जीव मुक्ति कैसे प्राप्त करे? अगर आपका कर्जा प्रतिदिन व्यापार में बढ़ता रहे तो ऐसा कौन सा दिन आएगा जब आप बोले कि मैं साहूकार बन सकता हूं? फिर तो मैं साहूकार बन ही नहीं सकता। आप ये कल्पना करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हर जीव सक्षम हो सकता है। जितने भवी जीव हैं वे सक्षम हैं, अपना कर्जा कम कर सकते हैं, अपने कर्म को खपा सकते हैं, अन्य कर्मों को काट सकते हैं, कर्मों को क्षय कर सकते हैं और मुक्ति महल मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कब होगा?
जब जीव अपने कर्म बांधे कम, काटे ज्यादा, निर्जरा ज्यादा करे, बंधन कब करे, तब ये चीज संभव है, बिल्कुल संभव है। उदाहरण आता है, आपने समुद्र इत्यादि में कई बार घूमते आते जाते कोने पे देखा होगा, कुछ गोल गोल पत्थर पड़े होते हैं। क्या गोल के रूप में ही वो थे? नहीं, वो कहीं पर आंधी तूफान किसी भी प्राकृतिक विपदा के कारण बड़े बड़े पत्थर गिरे होंगे, लेकिन वो अंदर टूटते फूटते उठते बैठते करते करते गोल बन गए। बनाए नहीं, कोई मशीन नहीं लगी हुई समुद्र की नदी के अंदर गोल करने की, लेकिन वो जिस प्रकार से पत्थर गोल हो जाता है, उसी प्रकार संसारी आत्मा अपने कर्मों का बंधन खपाते खपाते 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम काल स्थिति के कर्मों को एक कोड़ा कोड़ी सागरपम में रहता है। कितने में से? 70 कोड़ा कोड़ी में से, कोड़ा कोड़ी का अर्थ था करोड़ गुणा करोड़। 70 को करोड़ से गुणा करूं, फिर करोड़ से गुणा करूं, तो संख्या आएगी, उसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी का अर्थ यह है। तो अगर 70 कोड़ा कोड़ी को कर्म खपाते खपाते जीव एक कोड़ा कोड़ी सार्वभौम काल प्रमाण ले आए, तो ये भी एक प्रमुख स्थिति बनती है कर्म की। तो यहां पर 8वीं स्थिति में यह बताया गया, अगर कोई जीव कर्म खपाते खपाते बंधन कम करते करते निर्जरा ज्यादा करे और बंधन कम करे करते करते अगर इस स्थिति में पहुंच जाए, अगर उसके कर्म एक कोड़ा कोड़ी का सागरोपम काल प्रमाण के रह जाएं, तो वो जीव सम्यक दर्शन स्पर्श करने के आसपास पहुंच गया। अभी थोड़ा रास्ता बाकी है, लगभग पहुंचा है, अभी कुछ बाकी है। इस जो रास्ता बचा हुआ है वो 5वीं लब्धि में आएगा, करण लब्धि। 5वें पॉइंट का नाम था करण लब्धि। चौथा जो बात बोला था ध्यान रखना, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 लब्धियों में से ये प्रायोगिक लब्धि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक किसी जीव के कर्म एक कोड़ा कोड़ी अर्थात अंता कोड़ा कोड़ी सागरूपम काल प्रमाण जितने नहीं रह जाते, तब तक वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना? अब 5वें पॉइंट पे अंतिम पे आता हूँ, करण लब्धि। इसकी 3 चीजें बताई, यथा पर्वतीकरण, अपूर्वकरण एवं निवृत्तिकरण। ये टेक्निकल विषय है, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा, चर्चा इसकी बाद में आगे कभी क्लास में दोबारा करने के भाव रखेंगे। यथा पर्वतीकरण, अभी हमने क्लास में शुरू में बात की थी, अभवी जीव दीक्षा लेने के बाद अपनी तप इत्यादि के द्वारा अकाम निर्जरा करता हुआ 21वें देवलोक तक जा सकता। वो जीव कौन सा है? वो जीव वो है जो अभी जितनी हम मैंने चौथे प्रयोग्य लब्धि में कर्मों का संचय बताया, उतने कर्मों का संचय तो उस जीव ने कर लिया, वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाया। अर्थात उसको और नीचे जो कमी लानी बाकी थी, वो नीचे और नहीं घटा पाया। इस कारण से वो वापस संसार में घूमता रहा। तो इसलिए मंजिल हमारी यहाँ पर रुक नहीं जाती। जो मैंने अभी एक कोड़ा कोड़ी सागरपम काल प्रमाण की अभी आपको प्रायोगिक लब्धि के माध्यम से बात करी, अभी मंजिल वहां पर रुकती नहीं, अभी मंजिल उसके आगे एक कदम और बढ़नी बाकी है। वहां पर कुछ कर्म उसको और कम करने बाकी हैं, तब वो बेसिकली आगे बढ़ता है। और जो और कर्म करने बाकी हैं उसको बोलते हैं अपूर्वकरण। जैसे ही उसने एक कोड़ा कोड़ी सागरपम काल प्रमाण की स्थिति को तोड़ा, अर्थात और नीचे आया, वो उसको बोलते हैं जीव ने अपूर्वकरण करा। अपूर्व यानी जिसने आज तक कभी वो उसको क्रॉस ही नहीं करा, लांग ही नहीं पाया। अंत कोड़कोड़ी सागरपम में से जब जीव पलुपम का असंख्यात भाग और कम कर देता है, तब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लायक बनता है। टेक्निकल विषय है, मैंने अभी आपको समझाया। इसको जो विषय अगर आपको और समझना है, हम अगली क्लास के माध्यम से और डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पॉइंट को, 8वें पॉइंट को, जो एक पूर्णता करने का विषय था, जो एक मेन टॉपिक था हमारा, उसको मैंने करने का प्रयास किया। अब पॉइंट ये था, जब तक कोई जीव एक समय में, एक किसी पर्टिकुलर समय के अंदर इन 8 की 8 कंडीशंस को टिक ना लगाए, पूर्ण ना कर पाए, तब तक वो सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं कर सकता। इस चिंतन को समझने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। अभी तक तो हमने सिर्फ बात स्पर्श करने की करी है, आगे बढ़े नहीं है। वो आगे बहुत, सम्यक दर्शन का तो इतना विषय है कि 10 क्लास में पूरा ना हो। सिंपल मैंने आपको मोटी मोटी तरीके से एक क्लास के अंदर जो 8 मेन पॉइंट्स थे बताने योग्य, वो बताने के आपको भाव रखे।
तो इसलिए बेसिकली समरी हम करते हैं, जब तक ये 8 की 8 कंडीशन, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 की 8 कंडीशन जब तक किसी जीव में एक समय में लगातार नहीं होंगी, तब तक वो जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। दोबारा समझ लेते हैं। भव्य जीव भवी होना अनिवार्य है, अभवी जीव सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरा हमने शुक्ल पक्षी बात की थी, जब तक जीव शुक्ल पक्षी नहीं होता तब तक जीव सम्यक दर्शन का स्पर्श नहीं कर सकता। शुक्ल पक्षी होने के बाद ही जीव एक कदम आगे बढ़ता है और सम्यक दर्शन पाने के योग्य बनता है। तीसरा पॉइंट हमने किया था, सन्निपचेंद्रिय होना अनिवार्य है, असन्निपचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन के योग्य नहीं होते। चौथा विशुद्ध लेशा की बात की थी, जिसमें 3 अशुभ लेशा हों, वो जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। उस समय, उस भाव की बात कर रहे हैं, उस समय की बात ध्यान रखना, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट वो थी प्रति समय अनंत कुड़ी विशुद्धि वाला। मैंने आपको समश्री के प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ के माध्यम से जितनी उठी मन में तरंगों की अपेक्षा से भावों की विशुद्धता की बात की थी, वो वाला पॉइंट ये वाला आता है। छठे पॉइंट में मैंने आपको जागृत की बात की थी। एक इंसान है जो आत्मा से जागृत हो, ये नहीं हम फिल्म देख रहे हैं हम बोले हम जागृत हैं। फिल्म देखते समय आप आंखों से जागृत तो हो सकते हैं, लेकिन भाव आपके आत्मा में नहीं है, आपके आत्मा के पास आपके लक्ष्य नहीं है, तो भी आप भी जागृत नहीं कहलाते हो, ठीक है। सातवां पॉइंट था सकार उपयोग वाला। इसमें मैंने आपसे बोला था 5 ज्ञान नहीं लेने, सिर्फ 3 अज्ञान लेने हैं। कारण मैंने आपको बताया कि 5 ज्ञान तो सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकते हैं, और अभी जीव सम्यक दर्शन की राह में आगे बढ़ रहा है, अभी पहुंचा नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 अज्ञान में से मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग ज्ञान, 3 में से कोई एक ज्ञान एक समय में हो, तब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य है। और 8वां अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 लब्धियों से संपन्न हो। मैंने 5 लब्धियों के बाद बताया, पाप प्रकृतियों का प्रति समय घटाना, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में पुण्य प्रकृतियों को प्रति समय बढ़ाना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमने बात की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायोगिक लब्धि की हमने बात की थी। तीसरे पॉइंट हमने बात की थी देशना की, मतलब गुरुदेवों से हमने धर्म का प्राप्त करना, धर्म को सुनना समझना, उसको मैंने आपको भगवान के समर्षण की अपेक्षा से समझाने का भाव रखा। चौथे पॉइंट पे हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 8 पॉइंट के अंदर, अगर कोई पूछे 8 पॉइंट में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट 8वीं की प्रायोगिक लब्धि है। 8वां की प्रायोगिक लब्धि के अंदर अंतर्गत जब तक जीव अपने कर्मों का स्टॉक अंत कोड़ा कोड़ी सागरपम काल प्रमाण से नीचे नहीं आता, उसमें भी पल्लुपम का असंख्या भाग नीचे नहीं करता, तब तक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसके साथ साथ फिलहाल आप विषय को यहीं रखते हैं। जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो, जितनी बहन की, वो हमसे पूछ सकते हैं। किसी बहन ने भी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र। आपने जो जागृत अवस्था में प्रचला का कहा, तो वो किस अपेक्षा से, मतलब वो थोड़ा समझा नहीं। एक व्यक्ति है बेसिकली सामान्य रूप से जागृत। एक हमने इसको दो भाग से समझना है। एक तो हमने बोला जागृत अवस्था मीन्स आपकी आंखें तो खुली है, ठीक है ना, और आप शुद्ध भाव में भी हैं, ठीक है ना, कोई कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, उसमें वो तो कोई बाधा नहीं है, इस पॉइंट पे नहीं आता। यहाँ पर जो मेन विषय था वो पॉइंट भी आता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक, यहाँ पे जागृत का अर्थ है आत्मा का जागृत होना, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आत्मा का जागृत रहना। तो यहाँ पर इसको दो भाग में बांट देते हैं, आंखें खुली होना और आंखें बंद होना। आंखें खुली हैं तो जिसको आप समझते हैं कि आप खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समय कर रहे हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो आप जागृत समझ लिया। और प्रचला, प्रचला का यह मतलब है, कई बार आप देखें कि आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई, आप प्रवचन में बैठ गए, आप बहुत भावों से प्रवचन सुनने गए, लेकिन बेसिकली बैठे बैठे आपको नींद लग गई, आपको झपकी आ गई। वो प्रचला का एक सामान्य उदाहरण आप समझ सकते हैं। आपके भाव जिन वाणी सुनने के हैं, बहुत भावों के साथ आप प्रवचन सुनने गए, लेकिन निद्रा पूरी न होने के कारण आपकी आपकी जो झपक लगी, वो बेसिकली प्रचला है। कई बार आप प्रचला में हल्का सी आवाज सुनी तो खुद जाग गए, ये भी संभव है। कई बार आपके पास में बैठी हुई कोई बहन शाविका में आपको इशारा लगाया तो आप जाग गए। ये दोनों प्रचला का उदाहरण आप समझ सकते हैं, दोनों इसी में पॉइंट में गिने जाते हैं। इस पॉइंट में बताने का यही लक्ष्य था कि निद्रा
5 प्रकार की जो निद्रा हम दर्शना वन्य क्रम के माध्यम से जानते हैं, उन 5 में सिर्फ 2 निद्रा को जागृत में गिना, निद्रा और प्रचला। सिर्फ ये टेक्निकल पॉइंट बताने के भाव थे, इन दोनों को हमने जागृत में ही गिना है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर जागृत इस पॉइंट का जो मेन मकसद है वो आत्म जागृति से है। इसलिए आत्म जागृति आपकी आंखें खुली में भी हो सकती है और आंखें बंद में भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको साधु संतों का उदाहरण दिया, रात को निद्रा के समय वो करवट पलटने से पहले पूजनी से पूछने के बाद पलटते हैं। ये भी एक उदाहरण आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार प्रचला, जैसे साधु बेसिकली, कई बार मैंने अभी रिसेंटली देखा, साधु बेसिक गुरुदेव पार्टी पे बैठे हुए हैं, छोटे संत प्रवचन कर रहे हैं और बड़े गुरुदेव की हल्की झपकी आ गई। ये प्रचला का उदाहरण है। साधु अवस्था में है, सम्यक दृष्टि भी है, फिर भी ये अवस्था आ गई। तो ये बेसिकली कोई भी चीज जो मिथ्या दृष्टि है वर्तमान में सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ रहा है, तो वहां पर प्रचला का उदाहरण इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। समझ आया बहन? हाँ भाई साहब, धन्यवाद। किसी और बहन ने कुछ पूछना हो, किसने कुछ और जानना हो तो पूछ सकते हैं। किसका अनम्यूट नहीं हो रहा तो कोई बेसिकली चैट में ले सकते हैं। है जिनेंद्र, जय एक जय बात साहब। मैं कहना चाहता हूँ अपनी। जी जी जी, कृपा कभी साहब। कभी उन्होंने बताया कि अब जैसा सोचो वैसा बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। बिल्कुल। इसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं? दोबारा बोलिए। बेसिकली इसका बेसिकली जो जो शब्द है, ये इसका शब्द का अर्थ आता है, वो आता है बेसिकली हमारे मन वचन काया के योग की अपेक्षा से। आपने कई बार देखा होगा, बेसिकली सोचना किससे होता है? मन से होता है, ठीक है ना। बोलना वचन से होता है और क्रिया करना काय से होता है। तो बेसिकली हम जो चिंतन करते हैं वो हमारे भावों में, शब्दों में प्रकट होता है, और जो भावों में प्रकट होता है वो हमारी क्रिया में भी साथ देता है। और अगर इन तीनों में एक रूपता ना हो तो समझना चाहिए अभी हमारी साधना में कमजोरी है, वरना ये तीनों में एक रूपता आपको महसूस होगी जो होनी चाहिए। अगर मन की वक्रता, वचन की वक्रता और काय की वक्रता नहीं है, तो इन तीनों पॉइंट के अंदर आप देखेंगे कि आपकी मन वचन काया तीनों बेसिकली आपके निग्रह में रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपकी बुद्धि, आपका वचन और आपकी क्रिया, ये तीनों साथ में चलते हैं। बाहरी क्रिया काम नहीं करती। मैंने पहली क्लास में एक बार बताया था, क्रिया और धर्म, क्रिया अलग है, धर्म अलग है। उसका अर्थ यही था बेसिकली, करने का मतलब भ्रमित करने का लक्ष्य नहीं था। सामान्य व्यक्ति पहले क्रिया करता है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन मंजिल नहीं है, मंजिल भावों में आने से है। अभी मैंने एक पॉइंट दिया था, ए भवी जीव क्रिया करके साधुपना पाल कर 21वें दिवलों के चला जाता है। वो क्या किया उसने? क्या धर्म किया? नहीं। ए भवी जीव मिथ्या दृष्टि जीव अनादि अनंत काल तक रहता है। वो ये योग्य ही नहीं है कि वो धर्म कर सके, क्रिया कर सके। वो सिर्फ द्रव्य क्रिया है, भाव क्रिया तो है ही नहीं। भाव क्रिया होती तो मोक्ष जाने की योग्य बन जाता। भाव क्रिया ना होने के कारण वो सिर्फ द्रव्य तक सीमित रह जाता है। इसलिए हमारी मन वचन काया तीनों की एक रूपता का जीवन में होना बना अनिवार्य है। नहीं होने के कारण माया का सेवन होता है, कर्म बंधन होता है। ध्यान रखना, मन वचन काय की वक्रता होने के कारण से जीव सूक्ष्म नामक्रम का बंद कर लेता है, जीव अपर्याप्त नामक्रम का बंद कर लेता है। किस कारण से? इसी कारण से, मन वचन काया की एक रूपता ना होने के कारण से, वक्रता होने के कारण से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से तीन योग का कोई विवेचन, तीन योग का विवेचन जो आगम में आया, बहुत गंभीरता रखता है। और इसी कारण से जो साधु की 5 समिति 3 गुप्ती, इन 3 योग से तो गुप्ती बनी। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय एक गुप्ती, सेकंड रुको। क्यों बताया? इसका भी लक्ष्य इसी रूप से ही है। तो मन वचन काया को आप अनेक रूपों से जैन आगम में जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण आप देंगे थोड़ा सा? किस प्रकार कोई से? ऐसा सा उदाहरण जो जो हम कर सकें इसको। मान लो कोई तो कोशिश करते हैं पर कभी नहीं हो पाता है, तो ऐसा कोई उदाहरण तो आप थोड़ा सा। देखो, आपने कोई भी साधना करनी है, चाहे छोटी से छोटी समय की साधना क्यों नहीं करनी, ठीक है ना। वो साधना आपने किसके लिए करनी? स्वयं के लिए, परिवार को दिखाने के लिए, या गुरुओं के सामने बैठकर कि मैं समय कर रहा हूं उसके लिए? इसको ये चिंतन करना आवश्यक है। लक्ष्य होना चाहिए स्वयं की साधना, ठीक है ना। एक पीछे बिल्कुल सही। प्रश्न आया कि समय का काल 48 मिनट क्यों, कम ज्यादा क्यों नहीं? फिर टेक्निकल भाषा आया कि बेसिकली अगर जो समय
जो आगम में समायन सूत्र के अंदर समय का एक पूरा चार्ट बना, वहां पर एक आया आपका क्या बोलते हैं अहोरात्रि, और उससे पहले एक आया आवलिका, अर्थात 6 आवलिका जिसको बोलते हैं बसीली करके मतलब। अब ये बोले कि अगर मैं बोलूं 6 आवलिका, आपने 6 आवलिका का काल में साधना करनी है, आप समय भी नहीं ले पाएंगे इतने काल में। और मैं आपको बोलूं एक आपको एक दिवस अहोरात्रि अर्थात 24 घंटे समय करनी है, आप कहेंगे ये भी संभव नहीं है शावक जीवन के अंदर। तो क्या बना रास्ता? भाई तीसरा बीच में बना 48 मिनट 2 घड़ी। अगर आप 2 घड़ी की समय करते हैं, दो दो घड़ी की साधना करते हैं, तो आपका पूरा जीवन अर्थात पूरा दिवस 24 घंटा के जो हमारे काल होते हैं, उस काल में वो साधना आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए सार्थक बनी रहती है। जिस प्रकार उदाहरण आता है सेल की चाबी वाली घड़ी, अगर सुबह चाबी भर देते हैं वो 24 घंटे चाबी चलती है। इसी प्रकार अगर हमने समय की साधना एक रूपता से, आत्म भाव से, मन वचन काया की शुद्धि को रखते हुए, आत्म भावों को बढ़ाते हुए, कर्म निर्जरा के लक्ष्य करते हुए कि मैं तो साधु नहीं बन सकता, मैं 24 घंटे की समय नहीं ले सकता, तो कम से कम मैं 2 घड़ी की समय तो शुद्ध रूप से करूं, उसमें ये प्रमाद तो नहीं करूं, निद्रा तो नहीं लूं, गपशप तो नहीं करूं, आज से ध्यान तो नहीं करूं, फालतू दूसरों से बातें तो ना करूं, समय के अंदर न्यूज़पेपर तो नहीं पढूं। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे आपके मन वचन काया की एक रूपता होने लगेगी। इस एक रूपता के कारण से अंदर ही आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके अंदर भावों में परिवर्तन आ रहा है। आपके भावों भी, जिससे मैं अभी आपको बताया था, भाव विशुद्धि, विशुद्धि जो हमने आपको 5 लब्धि की बात की थी, ठीक है ना करके मतलब। तो वहां पर भी विशुद्धि का मतलब है पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाना और पाप प्रकृतियों को घटाना। मोबाइल देना। इन 2 चीजों को हमें समझना। मोबाइल बेटा। जीवन के अंदर शावक के लक्ष्य रखते हुए हमें पाप प्रकृतियां घटानी है, जिसको श्रेयोक्षम लब्धि का मैंने उदाहरण देके बताया। श्रेयोक्षम लब्धि का अर्थ यह है कि हमारे 7 कर्मों की पाप प्रकृतियों को निरंतर घटाना का लक्ष्य रखना। कितना कर पाए वो अलग दृष्टिकोण है, लेकिन प्रयास करना। इस प्रयास करने के लिए मैं कई बार हमेशा बोलता हूं, पीछे भी अभी पर्यूषण से पहले क्लास में मैंने बोला था, 6 सितंबर की मर्यादा आप करना। अगर आपको घर से बाहर कहीं नहीं जाना, आप 6 सितंबर में रह सकते हैं। आपने अपने एक घर, एक कमरा, एक जो भी एक इस क्षेत्र आपने चुना, उस क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी जगह की आपने क्रियाओं को रोक दिया, बंद कर दिया, कर्म माने बंद हो गए। इसी प्रकार से छोटी छोटी साधना करके आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप जीवन में अपना सकते हैं। 12 व्रत ग्रहण करें तो आपकी साधना बनती है। 12 व्रत करने के बाद 14 नियम को सतर्कता के साथ, विवेक के साथ भरें, आपकी और सतर्कता बढ़ती है, कर्मबंधन कम होता है। तीसरा अच्छे समर्थ, ये 3 साधना आप जीवन में लेके आए हैं। इसमें समय को अलग रखा है, समय की उसके बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि 6 सितंबर के बाद आपका जितना समय है आप उसके अंदर 2 करण 3 योग से और शुद्धि करके समय इत्यादि की साधना कर सकते हैं। तो जीवन में इन चीजों को आप अपनाते हैं जो सरल तरीके से अपना सकते हैं। आप हर समय नहीं कर सकते, लेकिन 3 साधना को आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे ऑफिस में हो, फैक्ट्री में हो, घर पर हो, स्थानक में हो, 6 सितंबर से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता कभी भी। आपने उस क्षेत्र को छोड़कर सभी की क्रियाओं को आपने लॉक लगा दिया। 14 नियम करने के एक दो बाद आपने एक दो मिनट अपनी दीजिए, क्रियाओं को उसको और बना कम रहा कर हूँ। दिया। इसी प्रकार हाँ, आपने 12 व्रत लेकर अपने मैं बात अनंत करता हूँ। क्रियाओं, तो इस सब ठीक प्रकार है। 12 व्रत, 14 नियम, 6 संवर, इन 3 क्रियाओं को जीवन में अपनाएं। इन 3 क्रियाओं को जीवन में अपनाने के बाद आप देखेंगे काफी हद तक आपने अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। ये कोई एंड नहीं है, सिंपल एक छोटी सी सीमा है जिसको सहज रूप से आप अपने सांसारिक सभी कार्य करते हुए पालन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वही गिनाया है। साधना इसके बाद प्रारंभ होती है। चाहे आप स्वाध्याय करें, समय करें, पौषध करें, वो सारी साधना 6 सितंबर के बाद आगे और बढ़ती है। मैंने तो आपको न्यूनतम तरीके से बताया, 12 व्रत, 14 नियम और 6 सितंबर के रूप से आप अपनाएं। आपने आप पहले भी ये नियम बताए थे, तो कुछ तो मैं करता हूँ। और जी समय भी जब करता हूँ तो क्या होता है कि लोग जो कायस्थ करते हैं ना, तो कभी कभी मन में विचार आते हैं, फिर हम सोचते हैं भाई हम आगे इसको वशिरा में करो। विचार आ जाते हैं, वशिरा में कर देता हूँ मैं, तो 48 मिनट की ये एक समय हो जाती है। ये सारी चीज अभ्यास की हैं और जागृति की हैं। जैसे अभी अभी सम्यक दर्शन के विषय में हमने बात की थी, जागृत अवस्था की। तो जागृत के मैंने वही बोला कि जागृत का मतलब सिर्फ आंखें खुली नहीं होता, विवेक है, आत्मा जागृत चाहिए। अगर आपको, मैंने आपको शुरू में क्लास में बताया था, ध्यान नहीं आप थे या नहीं थे, सिंपल बोला, जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो कर्म के बंध से नहीं डरता, वो कर्म के उदय से डरता है।
मिथ्या दृष्टि जीव कर्म के उदय से डरता है, बंध से नहीं डर रहा। इसलिए हम वस्त्रामी नहीं करते हैं, चीजों को वस्त्राते नहीं है, उपयोग नहीं लगता। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना करके मतलब जिस समय होती है, वो जीव कर्म के बंध से डरेगा। जैसे भी कोई हिंसा का कार्य आपको करना पड़ा, व्यवहारिक जीवन है, संसारिक जीवन है, सारे काम हम लोग को सबको करने पड़ते हैं, लेकिन उस समय ये मान में अगर एक स्मृति आई, उपयोग लगा कि बेटा ये कर्म कर रहा है ना, तुझे भोगना पड़ेंगे, कोई और भोगने नहीं आएगा, परिवार का सदस्य नहीं आएगा, कोई बेटा बेटी नहीं आएंगे, जो हमें संसार के कारण से हम जितने भी लोकाचार के काम करते हैं, ये सारे कर्म बंधन के कार्य हैं। अगर उस समय हम सोचें कि मुझे मजबूरी में ये कार्य करने पड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं बच नहीं पा रहा, मेरी मजबूरी है, तो आप समझ लेना गुंजाइश बची हुई है। सम्यक दृष्टि की ओर आपका एक कदम है, आपके कर्मों का स्टॉक आगे घटने की ओर है। इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। समझ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और जिसने आपने छोटे पॉइंट को इतना बढ़ा दिया, बहुत नहीं नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। किसी को और को जिज्ञासा है तो कोई पूछ सकते हैं। कि और कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, वरना ग्रुप में भेज सकते हैं, ग्रुप में बाद में चर्चा कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं, ठीक है ना। देव गुरु धर्म की कृपा से जितना मैंने जाना वही आपके सामने रखने का प्रयास किया। फिर भी मेरे द्वारा किसी प्रकार से जानते जानते कोई इस प्रकार की अभिनय साधना ज्ञान की हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जी। जय जिनेन्द्र।